लूका अध्याय 5। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। और ऐसा हुआ कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था और उसने झील के किनारे 2 नावें खड़ी हुई देखीं और मशुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे, और उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। और शमौन ने यीशु को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात कठोर परिश्रम किया और कुछ नहीं पकड़ा, तिस पर भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर लीं कि वह डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ था। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। और ऐसा हुआ, जब वह किसी नगर में था तो देखो, वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था। और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती करके कहा, प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत शुद्ध हो गया। तब यीशु ने उसे चिताया कि किसी मनुष्य को मत बता, परंतु जा और अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु यीशु की प्रसिद्धि और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसको सुनने के लिए और अपनी निर्बलताओं से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह स्वयं जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लकवा के रोगी को चंगा करना। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर गांव से और यरूशलेम से आए थे। और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य यीशु के साथ थी। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का मारा हुआ था खाट पर लाए, और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने घर की छत पर चढ़कर और खपरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। और जब यीशु ने उनका विश्वास देखा तो उसने लकवे के रोगी से कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। और शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? परंतु यीशु ने उनके विचारों को जानकर उनसे कहा, तुम अपने हृदयों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान सको कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु ने उस लकवे से पीड़ित से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह तुरंत उनके सामने उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। और वह सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर से भरकर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। लेवी का बुलाया जाना। और इन बातों के बाद यीशु बाहर गया
और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा, और यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। और लेवी ने अपने घर में उसके लिए बड़ी जेवनार की, और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन पर बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। परंतु फरीसी और शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? और यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। और उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है पुराना ही अच्छा है।